एक उपाय और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान। क्या आपको भी लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है? किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज़ आ गई है, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, बहुत सी समस्याएं। इस होली पर करें ये महा उपाय। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किया कराया, काम धंधों के रास्ते खोलना, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, जैसे कि घर में किसी भी प्रकार की समस्या, आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, या फिर आपके घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है शक्ति आ रही है, हाजिरी आ रही है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो शक्ति है या फिर कोई नेगेटिविटी है, कोई ऊपरी चीज़ आ गई है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई क्रिया कर दी है। तो होली आ रही है, इस समय आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए। देखिए, जगह जगह भटकना, एक ही चीज़ के लिए आप 10 जगहों पर जाते हैं, 10 चौकियों पर जाते हैं, अलग अलग प्रकार की आपको चीज़ें बताई जाती हैं और उन्हें आप करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि चौकी और दरबारों में जाने से काम नहीं होता, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं है आज के टाइम पे कि वो सब्र करे। किसी भी जगह आप किसी भी काम के लिए जाते हो तो समय लगता है, लेकिन लोग समय नहीं दे पाते। थोड़े ही दिन में उनको ऐसा लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है और वो किसी दूसरे दरबार में पहुंच जाते हैं, किसी दूसरे भगत से अपना काम शुरू करवा देते हैं। ऐसे में एक दरबार की, एक चौकी की शक्ति आपके घर में पहले से मौजूद होती है और दूसरे दरबार से आप जुड़ जाते हैं, और वहीं आपका काम बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ने लगता है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं? आप किसी दरबार और चौकी पर नहीं जा रहे हैं और आपके घर में ये समस्याएं चल रही हैं, काम धंधे भी रुक गए हैं, घर में कलेश हो रहा है, पैसों में भी बरकत नहीं हो रही है, और आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, या फिर आपके घर के किसी भी व्यक्ति का माइंड बिल्कुल इस प्रकार से हो रहा है और आप श्योर हैं कि आपके घर में किसी ने कोई क्रिया करवा दी है या फिर कहीं से कोई चीज़ आ गई है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर मैं एक एक के नाम गिनाना शुरू करूँगी तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा और ज़्यादा समय कोई देता भी नहीं है। तो इसलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि होली पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक सूखा गोला लेकर आना है, आपको 7 रंग की मिठाई लानी है, लौंग लाने हैं, बताशे लाने हैं, हरी इलायची लानी है, 2 नींबू पीले, बिना दाग धब्बे वाले, किसी भी प्रकार का उसमें दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। आपको ये सारा सामान लाना है। 2 सिगरेट लानी है, आपको 2 मीठे पान लेने हैं, 1 रुपए का सिक्का लेना है। अब करना क्या है, जब होलिका दहन होती है यानी कि होलिका जलाई जाती है, तब आपको यह उपाय करना है। आपको ये सारा सामान लेना है। सूखे गोले को ऊपर से आप थोड़ा सा कट कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा आप उसको ऊपर से काट लेंगे, जैसे एक ढक्कन की तरह निकाल लेते हैं। उसके बाद आप उसमें ये सारी सामग्री, 7 रंग की मिठाइयों में से थोड़ी थोड़ी सारी मिठाइयाँ आप उसमें डालेंगे। आप उसमें मीठे पान डालेंगे। देखिए, सारा सामान उसमें नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। 2 मीठे पान में से 1 मीठा पान डालेंगे, 2 सिगरेट में से 1 सिगरेट डालेंगे। नींबू यदि 2 आ जाते हैं तो 2 डाल देंगे। 5 आपको बताशे डालने हैं, 2 लौंग डालेंगे फूल वाले, 2 हरी इलायची डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का डालेंगे। अब आपने सूखे गोले को ऊपर से जो कट करके निकाला था, उससे आपको गोला ढक देना है और एक कलावे से चारों तरफ से आपको गोले को बांध लेना है, यानी कि कलावा लपेट देना है। बाकी का बचा हुआ जो भी सामान है वो आप एक लाल कपड़े में, आपको कोरा लाल कपड़ा लाना है, आप 1.25 मीटर ले आए,
आपको वो सारी सामग्री उस लाल कपड़े में रखनी है और जो आपने गोला तैयार करा है उसे भी आप उस लाल कपड़े में रख लेंगे। जिनको भी लगता है कि उनके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है या उनके घर में कोई चीज़ घूम रही है, उन्हें अपने घर के चारों कोने से इसे घुमाना है। और जिन्हें लगता है कि उनके घर के किसी मेंबर पर शक्ति आ रही है, हाजिरी आ रही है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो उनको उनके सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाना है। यदि आपकी दुकान का किसी ने बंधन कर दिया है, आपकी दुकान है चल नहीं रही है, तो आपको अपनी दुकान के अंदर से इसे 7 बार चारों कोनों से घुमाना है और ले जाकर होलिका में दहन करना है। होलिका में आप इसे समर्पित कर दें और प्रणाम करें। आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि नारायण, हे श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, जिस प्रकार आपने बुराई का अंत किया था, उसी प्रकार मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा करें और मेरे घर में जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी समस्या है, उसका अंत करें। ऐसा कहते हुए आपको प्रणाम करना है और फिर वापस चले आना है। आपको ध्यान रखना है कि जाते समय और आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कई बार होता है कि कई लोग हमें टोक देते हैं, तो आपको यदि कोई टोक देता है तो आपको उन्हें इग्नोर करना है और सीधे जाना और सीधे आना है। अब आप कहेंगे कि यदि हाजिरी आ रही है, शक्ति आ रही है, तो फिर हमें ये उपाय क्यों करना है? तो इसके लिए मैं बता देती हूँ। देखिए, हाजिरी आ रही है, शक्ति आ रही है, आपको लग रहा है कि शक्ति है क्योंकि वो शक्ति के जयकारे लगा रही है और तरह तरह के भोग प्रसाद मांगती हैं, शक्ति के जयकारे लगाती हैं। आपको लगता है कि शक्ति आ रही है, पर असल में वो शक्ति नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शक्ति का ही आभास होता है, शक्ति का ही अनुभव होता है। लोग समझते हैं कि किसी शक्ति की हाजिरी आ रही है, पर ज़रूरी नहीं है। कई बार चीज़ें शक्ति का नाम लेकर खेलती हैं। कोई किया कराया भी हो सकता है, किसी ने आपके ऊपर कोई चीज़ भी भेजी हो सकती है। तो ये उपाय करेंगे जब आप उस व्यक्ति के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इसे घुमाकर जब आप होलिका में दहन करेंगे, तो आपको ये कहते हुए होलिका में गोले को समर्पित करना है कि हे श्री हरि नारायण, हे श्री हरि विष्णु, यदि हाजिरी शक्ति की है तो खुलकर माँ भगवती का आगमन हो, हाजिरी खुलकर आए, माँ भगवती अपना प्रमाण दे, जो भी शक्ति है वो खुलकर आए। और यदि कोई भी नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार की ऊपरी पराई चीज़ है, तो वो इसी होलिका में आप अपने चरणों में ले लें। तो यदि शक्ति है तो शक्ति खुलकर अपना प्रमाण देगी, और यदि किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है तो वो उसके सर से हट जाएगी। यह उपाय 100% कारगर है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आप कुछ भी करते हैं तो आप विश्वास के साथ करें। यदि आप विश्वास के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो वह कार्य ज़रूर पूरा होता है। इस उपाय को करने से पहले आप अपने गुरु का स्मरण ज़रूर करें। यदि आपने गुरु बनाया है तो आप अपने गुरु का स्मरण करें, और नहीं बनाया है तो आप बाबा भोलेनाथ का स्मरण करें। आप अपने इष्ट का स्मरण ज़रूर करें। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने गुरु और अपने इष्ट का स्मरण करना, उन्हें प्रणाम करना कि हम आपके विश्वास से, आपके भरोसे से इस कार्य को कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्य को करने के बाद हमारी जो भी दिक्कत परेशानी समस्या है, आपकी कृपा से वह ज़रूर दूर होगी। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आप मुझे टॉपिक से रिलेटेड ही करें या पूजा पाठ से रिलेटेड ही करें। आप अपनी समस्याओं का समाधान ना पूछें। चलती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।